आज हम हनुमान जी के मंदिर के बारे में सारे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जो स्वरूप है इनका, ये उस समय का है जब अहिरावण राम लक्ष्मण को हरण करके लेके चला गया था, क्योंकि वो मायावी था तो विभीषण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण का हरण कर ले गया था। तो उस समय हनुमान जी जब पाताल लोक में ढूंढते हुए पहुंचे। कहा यह भी जाता है कि लेटने वाला जो स्वरूप है यहाँ पे, उसका एक कारण ये है कि जब लंका जीतने के बाद हनुमान जी आ रहे थे सीता जी को लेकर, तो उस दौरान उन्हें थकान महसूस हुई, तो यहाँ पे वो विश्राम करने लगे। ऐसी कुछ देखिए, पहली बात तो पीछे एक और चीज़ें बताई जाती हैं कि कन्नौज के राजा के पास कोई पुत्र नहीं था, और उनसे फिर एक महात्मा ने कहा कि आप जो है विंध्याचल पर्वत के वहाँ से जो पत्थर रहता है वहाँ उसकी प्रतिमा बनवा के लाइए। वो ला रहे थे, फिर गंगा के रास्ते वो नाव से लेकर आ रहे थे, फिर नाव टूट गई, फिर ये जो मूर्ति है वो क्या है? यहाँ पे हनुमान जी को दो तरीके से लोग बताते हैं। हमारा हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से ही हनुमान जी के तमाम चमत्कारी कामों के बारे में व्याख्या की गई है, लेकिन हमारी मौजूदगी अभी संगम किनारे प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के किनारे है। आज हम हनुमान जी के मंदिर के बारे में सारे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे जो स्वरूप हनुमान जी का लेटा हुआ है, वो यहाँ पे लेटे हुए स्वरूप में क्यों है। आखिर यहाँ पे जो किला है उसके बगल में हनुमान जी का जो ये मंदिर है, इसे बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और तमाम अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है। और साथ में ये कि जो भी महाकुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं या फिर जब भी गंगा स्नान करने श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर आते हैं, तो यहाँ पे स्नान करने के बाद वो हनुमान जी के दर्शन अगर ना करें तो उनका यह स्नान अधूरा क्यों माना जाता है। कई परंपराएं हैं, कई मान्यताएं हैं हनुमान जी के इस मंदिर के बारे में। कई मान्यताएं ऐसी हैं कि जब हनुमान जी लंका विजय कर चुके थे और उसके बाद माता सीता को लेकर वो आ रहे थे, उस दौरान उनको थकान महसूस हुई और वो विश्राम करने के लिए जब यहाँ पे लेटे, तो उसी मंदिर के स्वरूप को यहाँ पे स्थापित किया गया। एक दूसरी मान्यता यह है कि कन्नौज के राजा के पास कोई पुत्र नहीं था। कोई महंत उनसे ये बात बोले कि अगर आप विंध्याचल के पर्वत के पत्थर की अगर मूर्ति हनुमान जी की बनवाते हैं, वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पे स्थापित करवाते हैं, तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तमाम ऐसी मान्यताएं हैं जो इस मंदिर को खास बनाती हैं और सनातन के तमाम जो श्रद्धालु हैं, मानने वाले हैं, उनकी आस्था को इस मंदिर से जोड़ती हैं। आपको साथ में यह भी बता दें कि हनुमान जी के इस मंदिर को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि मुगल आक्रांता जो है इस मंदिर को तोड़ने का भरपूर प्रयास किए, लेकिन उनका प्रयास जो है वो असफल रहा। कहा यह भी जाता है कि जैसे जैसे वो मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे मंदिर जो है वो नीचे धंसता गया, और इसी कारण जो है हनुमान जी का ये मंदिर जो है वो तकरीबन 7 से 8 फीट नीचे दबा हुआ है। और ये जो मंदिर है, जो हनुमान जी का मंदिर है और जो स्वरूप है, वो दक्षिण विमुखी है और तकरीबन 20 फीट का ये मंदिर है। संगम किनारे बसा ये मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। आपको बता दें कि आगे की जो भी जानकारी है वो हम यहाँ के सेवा करने वाले एक महाराज से जानेंगे कि इस पूरे मंदिर के बनाने की प्रक्रिया क्या रही, क्या कुछ पौराणिक मान्यताएं इसके पीछे हैं और क्या कहानी सच्ची है और क्या कहानी झूठी है। आइए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं जो पूरी जानकारी जो है इस विषय पे देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री जय। जानकारी ये चाहिए थी बाबा जी कि हनुमान जी का ये स्वरूप लेटने वाला स्वरूप क्यों है। ये पहली बात तो ये है कि हमारे जो हनुमान जी हैं ये स्वयंभू हैं, ठीक है। और ये जो स्वरूप है इनका, ये उस समय का है जब अहिरावण राम लक्ष्मण को हरण करके लेके चला गया था, क्योंकि वो मायावी था तो विभीषण का रूप धारण करके राम लक्ष्मण का हरण कर ले गया था। तो उस समय हनुमान जी जब पाताल लोक में ढूंढते हुए पहुँचे, तो उनको राम लक्ष्मण मिल नहीं रहे थे। तो
तो उन्हें पता चला कि राम लक्ष्मण की ये बलि देना चाह रहा है यहाँ पे अहिरावण। तो जो रावण की कुल देवी हैं माता कामदा, और वो आपके पाताल लोक की देवी हैं, तो उस माता कामदा के सामने ही उसको बलि देनी थी राम लक्ष्मण की। तो हनुमान जी ने क्या किया कि ऐसे तो मैं ढूंढ नहीं पाऊँगा, तो क्यों ना मैं इन्हीं माता के स्थान पर स्वयं मैं विराजमान हो जाऊँ, तो वो तो सामने लाएगा ही मेरे, फिर मैं ढूंढ लूँगा और इसका उद्धार भी कर दूँगा ऐसे में। तो मतलब यही एक मान्यता है कि जो बाएं पैर पे कामदा देवी दबी हुई हैं और दाहिने पैर पे जो है वो अहिरावण है तो वही है कि जब हनुमान जी ने कहा फिर माता जी से कि आप तो माता हैं, मैं बालक हूँ, बालक माता के सिर पे चढ़े चाहे गोदी में बैठे, तो इसकी मतलब है कोई दोष नहीं लगता है। तो इसलिए माता जी मैं भगवान राम के कार्य के लिए आया हूँ, तो मैं आपके ऊपर बैठ सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं माता की जगह पे स्वयं स्थापित हो गए हैं। फिर कुछ क्षण बाद जब वहाँ पे अहिरावण राम लक्ष्मण को लेके आया उधर सामने माता जी के सामने रखा, तो माता जी के सामने तो ये पिताजी खड़े थे वहाँ हनुमान जी। तो जब हनुमान जी ने देखा तो अहिरावण का वहीं पर उन्होंने उद्धार किया, राम लक्ष्मण को लेकर के वहाँ से वो आए हैं। तो इसलिए उनके हाथ में राम लक्ष्मण विराजमान है हनुमान जी के हाथ में, और बाएं पैर के नीचे माता कामदा जी हैं, दाहिने पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है, और दाहिनी भुजा में गदा धारण किए हुए हैं, और जस्ट भुजा के नीचे ही हनुमान जी के मानसपुत्र मकरध्वज हैं। अच्छा बाबा जी एक बात बताइए कि जिस तरीके से प्राचीन मान्यताएं हैं, कहा यह भी जाता है कि लेटने वाला जो स्वरूप है यहाँ पे, उसका एक कारण ये है कि जब लंका जीतने के बाद हनुमान जी आ रहे थे सीता जी को लेकर, तो उस दौरान उन्हें थकान महसूस हुई, तो यहाँ पे वो विश्राम करने लगे, ऐसी कुछ मान्यताएं देखिए पहली बात तो भगवान है, भगवान को थकान महसूस कैसे होगी। ठीक है, बात ये है कि ये है स्वयंभू। अब यहाँ पे भगवान की सेवा पूजा 1500 ईस्वी से हो रही है। जैसे आज के समय में महाकुंभ का जो चल रहा है, उस समय भी महाकुंभ लगा हुआ था यहाँ पे। तो हमारे एक बालकेश्वर गिरी नाम के महात्मा यहाँ पे आए थे, उनका यहाँ टेंट लगा हुआ था। तो सब जगह जगह देखते हैं महात्मा लोग, कहीं कोई अपना झंडा गाड़ते हैं, कोई त्रिशूल गाड़ते हैं, कोई अपना चमीटा वगैरह गाड़ते हैं। तो उन्होंने अपना यहाँ त्रिशूल गाड़े थे। तो जब त्रिशूल गाड़े तो नीचे से एक आवाज़ आई थी। जब कोई चीज़ नीचे दबी हुई होती है ना, और उस पर हम ठोकर मारते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो वहाँ आवाज़ आई, तो उन्होंने उस वहाँ पे रेती को हटा के देखे, मिट्टी को, तो ये हनुमान जी महाराज के दर्शन उनको प्राप्त हुए यहाँ पे। तब से वो इनकी सेवा पूजा 1500 ईस्वी से करने लगे, तब से इनकी सेवा पूजा होने लग गई। उसके बाद आपके अकबर का यहाँ अकबर आए। मैं वही सवाल करने वाला था कि जो मुगल आक्रांता थे वो इस मंदिर को हटाने की बहुत भरपूर कोशिश की, उसके बाद क्या जब यहाँ पे अकबर का शासक था, तो ये बगल में किला बना हुआ है यहीं पे मंदिर के बगल में। तो अकबर ने क्या सोचा कि हनुमान जी को अपने किले के अंदर कर लूँ मैं। तो किला क्या है, थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ है, और ये हनुमान जी थोड़ा नीचे है। तो उसने हनुमान जी को उठवाने की यहाँ पे अनेक कोशिश की। तो जैसे जब वो ऊपर उठाने की कोशिश करवाता था, तो ये हनुमान जी नीचे दबते थे। तो इसलिए आज भी हनुमान जी हमारे 11-12 फीट नीचे पृथ्वी से अभी स्थित हैं यहाँ। तो जब वो देखा उसने ये सब हनुमान जी का, तो फिर उसने क्या किया, थक गया। तो उसने सोचा कि इतने में ही बाउंड्री इनकी घेर लेता हूँ, इनको इतने में ही रहने देता हूँ। तो जब वो बाउंड्री घेरने की कोशिश करता था, तो दिन में वो बनाता था, रात में वो बाउंड्री अपने आप ही गिर जाती थी। बाउंड्री भी यहाँ पे टिक नहीं पाई उसकी। तब उसने जा कर के जगह छोड़ी और किले को वहाँ से अपनी उसी जगह में सीमित रखा। ये मंदिर जो है वो निर्माण कौन करवाया था बाबा जी? निर्माण अब यही संत महात्मा है, यहाँ सेवा पूजा करते थे। अभी यहाँ ये हमारी बाघम्बरी जो गद्दी है, हमारे महाराज श्री बलबीर गिरी महाराज जी द्वारा संचालित हो रही है इस समय। और ये मंदिर तकरीबन 600-700 साल पुराना होगा। अब 1500 ईस्वी में मिले थे, तो उसी हिसाब से आप लगा लीजिए। हाँ, तो
भगवान है, भगवान अब बाकी आगे का है इनका कोई इतना वो रहस्य नहीं है इतना। और इस कहानी के पीछे एक और चीज़ें बताई जाती हैं कि कन्नौज के राजा के पास कोई पुत्र नहीं था और उनसे फिर एक महात्मा ने कहा कि आप जो है विंध्याचल पर्वत के वहाँ से जो पत्थर रहता है वहाँ उसकी प्रतिमा बनवा के लाइए। वो ला रहे थे, फिर गंगा के रास्ते वो नाव से लेकर आ रहे थे, फिर नाव टूट गई, फिर ये जो मूर्ति है वो क्या यहाँ पे हनुमान जी को दो तरीके से लोग बताते हैं। हमारे जो महात्मा संत वगैरह जो हैं दो तरीके से बताते हैं। एक तो ये हमारे बालकेश्वर गिरी महाराज हैं, इनको मिली थी। कुछ लोग कहते हैं कि जो नाविक जो था वो यहाँ पे हनुमान जी को लेके आया था, जा रहा था अपने यहाँ, उसको स्वप्न में बताया था हनुमान जी ने कि आप मेरी प्रतिमा बनाओ और उसकी स्थापना कराएंगे आप, तो आपके यहाँ आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बताते हैं कि वहाँ से जब लेके आए थे तो यहाँ क्या चलते उनको रात हो गई थी, तो रात्रि में उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। तो उसी समय क्या हुआ, यहाँ बाढ़ आ गई थी, गंगा जी में बाढ़ आ गई थी, तो वो नाव क्या धंस गई थी नीचे। तो जब सुबह हुई तो उसने कोशिश की कि चलो अब आगे चला जाए, तो हनुमान जी नहीं उठे फिर यहाँ से। फिर उसके बाद उसे स्वप्न में हनुमान जी ने बताया कि अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ और तुम्हारी जो मनोकामना है वो यहीं से मैं आपकी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो इसलिए एक तो हमारे हनुमान जी जो महाराज हैं यहाँ पे कोई भी मनोकामना लेके आता उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। यहीं से बैठे हुए उनका आशीर्वाद यहीं से सबको प्राप्त हो रहा है। ये भी एक मान्यता है क्या कि जो संगम में नहाने आते हैं, त्रिवेणी संगम में, अगर वो हनुमान जी के दर्शन ना करें, वो दर्शन ना करने के वजह से ही जो चीज़ें हैं वो अधूरी रहती हैं? देखिए, हनुमान जी माता गंगा जी को अपनी माँ मानते हैं और गंगा जी भी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। तो गंगा जी भी स्वयं हनुमान जी को साल में एक बार स्नान कराने यहाँ आती हैं। इस समय जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ सब गंगा जी का कब्जा होता है, एक समय आता है साल में, श्रावण के महीना में। तो स्वयं जब स्नान कराने आती हैं तो माता, और जब हम माता जी से मिलेंगे तो पुत्र से मिलना तो जाहिर सी बात है, ज़रूरी है मिलना। तो श्रद्धालुओं का यहाँ पे उसी तरीके का भीड़ लग रहा है अभी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जय श्री राम। मैं लोमस महाराज, यहाँ हनुमान जी का सेवक। जय श्री राम। तो संगम किनारे हनुमान जी की मूर्ति और ये मंदिर का क्या रहस्य था, कैसे ये मंदिर स्थापित हुआ, इसके पीछे क्या पौराणिक जो है वो कहानियाँ हैं, महाराज जी ने बहुत अच्छे और बखूबी ढंग से समझाया। उम्मीद करते हैं इस स्टोरी को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट हुई होंगी और आप ये समझे होंगे कि संगम किनारे हनुमान जी की मंदिर का दर्शन करने से क्या कुछ उसकी महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं और क्या कुछ उससे फल मिलता है और क्या कुछ उसकी पौराणिक काल से चीज़ें चली आ रही हैं। भगवान न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं विक्की सिंह, मेरे साथ अरविंद शाही।